बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीनो हज़रात, मैं बुखारी मैरिज सेंटर से हैदर बुखारी बात कर रहा हूँ। जैसा कि आपके इल्म में है कि हमारा इदारा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रजिस्टर शुदा है और हज़ारों मुल्की और गैर मुल्की रिश्ते करवा चुका है। ख़वातीन हज़रात, जैसा कि आपके इल्म में है कि माह रमज़ानुल मुबारक का पहला अशरा जो है वो ख़त्म हो गया है और दूसरा अशरा शुरू हो गया है। तो ये बहुत बरकतों वाला, रहमतों वाला महीना है और अल्लाह ताला से लो लगाने का महीना है। माह रमज़ान के महीने को अल्लाह ताला ने अपना महीना करार दिया है। तो जो बच्चे ख़ास तौर पे फाका कशी करते हैं, पहला रोज़ा रखते हैं, उन बच्चों के लिए बहुत बड़ी ये नेमत है, उनके वालिदैन के लिए बहुत बड़ी नेमत है कि किस तरह से उसको आप अपनी फैमिली में बुलाते हैं, सबको दिखाते हैं कि छोटी सी एज में बच्चे ने पहला रोज़ा रखा है। तो ख़वातीन हज़रात, इस महंगाई के दौर में कि जिसमें हर चीज़ ही इस वक्त गैस का मसला है, बिजली का मसला है, पानी का मसला है, पेट्रोल का मसला है, हर चीज़ का मसला है, लेकिन अफ्तारी के वक़्त हमारे दस्तरखान समोसे और पकौड़ों से भरे हुए होते हैं। तो आप माशाल्लाह से खुद समझदार हैं कि सहरी के वक़्त दही का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। तो मैं आज अपने ही घर की आपको एग्ज़ाम्पल देना चाहता हूँ कि मैं अपनी मिसिस से मैंने ये कहा कि आप दही जो है वो घर में बना लिया करें। तो उन्होंने कहा कि दही घर में बनाते हैं तो सही नहीं बनती, कभी खट्टी हो जाती है, कभी पतली हो जाती है। तो मैंने कहा चले मैं अपने नाजरीन को आज इस टॉपिक पे वीडियो बना देता हूँ कि क्योंकि हाँ, ये भी एक मैरिज ब्यूरो से मैं इसको टच करूँगा कि आप खुशहाल ज़िंदगी अगर गुजारना चाहते हैं, दोनों मियाँ बीवी, आपके दरमियान अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। कि अगर एक वक्त में आपकी बीवी से काम नहीं हो सका और वो काम आपने किचन का खुद कर दिया है, तो उससे भी आपका घर का माहौल खुशगवार माहौल बन जाता है। तो इसी तरह दही के बारे में फिर मैंने इस पे रिसर्च की और मैंने एक दो अपने जहाँ से मैं दही लेता था, दूध लेता था, उनसे मैंने पूछा कि दही बनाने का क्या तरीका है, क्योंकि मेरे जहन में यह था कि शायद दही में कॉर्नफ्लोर डाल के इसको गाढ़ा किया जाता है। लेकिन जब मैंने इस पर रिसर्च की और मैंने पूछा जो लोग सही काम कर रहे हैं दही का या दूध का उनसे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये भी एक टेक्निक है दही बनाना भी। तो उसमें सिंपल उसने मुझे बातें जो दो तीन बताई वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि रमज़ान मुबारक है, हर घर में दही का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। तो अपनी मिसिस को मैंने बताना था, तो मैंने कहा चले मैं उनको तो बताना ही है, मैं अपने नाज़रीन को भी साथ ले लेता हूँ, उनको भी बता देता हूँ। तो ख़वातीन हज़रात, कोशिश ये करें कि जिस दूध की आपने दही बनानी है वो दूध खालिस होना चाहिए। अगर फ़र्ज़ करें कि वो दूध खालिस नहीं है, तो आप जब दूध को बॉयल करेंगे तो उस वक़्त उसको ज़्यादा बॉयल कर लें ताकि उसके अंदर जो पानी है वो पानी खुश्क हो जाए। उसके बाद ख़वातीन हज़रात, आपने क्या करना है कि आपने जिस बर्तन में दही बनानी है, वैसे कोशिश ये करें कि जो मिट्टी का कुंडा होता है, जिसे हम कुनाली भी कहते हैं, कुंडा भी कहते हैं, उसमें दही सबसे बेस्ट बनती है, क्योंकि उसकी खासियत ही इस काम के लिए है, वो इस्तेमाल ही इस काम के लिए होती है। तो इसलिए उस वो बनाई इसी काम के लिए, इसीलिए सबसे बेस्ट दही उसमें बनता है। सेकेंडली, आप किसी भी बर्तन में दही मिट्टी के बर्तन में बना लें या स्टील के बर्तन में बना लें या किसी भी बर्तन में बनाना चाहें तो दही आराम से बन जाता है। आपने जब दूध को बॉईल कर लिया तो अब आपने दूध को ठंडा करना है। ठंडे से मुराद ये नहीं कि आपने बिल्कुल ठंडा कर देना है, आपने दूध को नीम गर्म करना है। कि अब ये बात बड़ी एक मज़े की बात है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ
कि हर दही बनाने वाला दही के कुंडे में उंगली डालेगा और चेक करेगा कि वो कितना टेम्परेचर है उसका, कितना गर्म है, तो उसके बाद उसको जाग लगाएगा। तो जब आपने दही दूध में आपने उंगली डालनी है और देखना है कि आपका हाथ चल तो नहीं रहा, उसका टेम्परेचर ज़्यादा तो नहीं है, बिल्कुल कोसा दूध होगा, तो फिर उसमें आपने जो दही का जाग लगाना है उसमें अपने थोड़ा सा पानी डाल के उसको अच्छी तरह शेंक कर लेना है। और फिर दही को जब बर्तन में डाला होगा तो उसके एक साइड पे आपने वो जाग लगा के उसको थोड़ा सा हिला देना है। अगर आप चाहें तो उसको दही को ज़्यादा मीठा करने के लिए उसमें 1 चम्मच चीनी का भी डाल सकते हैं। ये बिल्कुल ख़वातीन हज़रात ऐसे ही है कि जैसे एक फल जो है, एक दाना आप बोते हैं तो उसके कई दाने निकल आते हैं। तो थोड़ा सा जाग लगता है तो वो सारी दही बना देता है, और थोड़ी सी एक स्पून अगर चीनी का आप डालते हैं तो सारी दही मीठी हो जाती है। तो उसके बाद ख़वातीन हज़रात आपने क्या करना है कि जो कंबल है हमारे पास, ऊनी कंबल हो तो सबसे बेहतर है, नहीं तो कोई भी गर्म कंबल जो है वो उस बर्तन के नीचे भी रखना है और उस बर्तन को अच्छी तरह ढाँप लेना है। ढाँपने के बाद आपने उसके ऊपर भी वो उस कंबल को रखना है। तो जो सही दही बनता है वो तकरीबन 7 से 8 घंटे के बाद बनता है। कुछ लोग शॉर्टकट के चक्कर में होते हैं कि जल्दी 2-3 घंटे में दही बन जाए, लेकिन मेरी जो रिसर्च है, जो मेरी मालूमात है, उसके मुताबिक 7 से 8 घंटे उसको चाहिए दही बनने के लिए। 7-8 घंटे के बाद आप उसके कपड़े को उतारेंगे, उसके ढक्कन को उतारेंगे और आप देखेंगे कि दही आपका बेहतरीन, मलाई भी उसमें मोटी आई हुई है, दही भी मीठा है और जम भी सही गया है। तो जो मेरी फैमिलीज़, ख़वातीन हज़रात अपने अपने घरों में अपनी बेगमात के साथ सहरी अफ्तारी बनवाते हैं, वो इसको ज़रूर एक दफ़ा ट्राई करें। और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि रमज़ान में आपके साथ टच रहें और किसी और टॉपिक पे भी आपको वीडियो बनाएं। खुदा आप सबका हामी नासिर हो, अपना और अपने गिरदोनवा का और पाकिस्तान का और फ़लस्तीनियों को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।